बकरी पालन में यदि आप मेमना नहीं बचाते हैं तो कोई फायदे नहीं है। गाय पालन में क्या है कि बच्चा ना भी बचा तो दूध बेच के लोग कमा लेते हैं ना। लेकिन बकरी पालन में सारा फोकस आपको मेमने पर करना है, यानी बकरी के बच्चों पे करना है। तो जैसे ही बच्चा जन्म ले, छोटा बच्चा हो आपके फार्म में, ताकि बहुत जगह आप ये देखते हैं कि भाई फार्म में बच्चे कम हैं और बकरियां ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि उनका बच्चे नहीं बच रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि बाहर का दुनिया में बच्चे खुले खुले में होते हैं और फार्म में जगह इन्फेक्टेड होता है। आप चूना पाउडर, कीटनाशक समय समय पर देते हैं, जैसा कि हमने ट्रेनिंग में बताया कि समय पर चूना पाउडर दीजिए, कीटनाशक का छिड़काव कीजिए, ज़मीन पर भुरकाव कीजिए, तो ज़मीन जहरीला हो चुका होता है ना। तो अगर छोटे बच्चे ज़मीन पे चलेंगे, मिट्टी चाटेंगे तो उनको इन्फेक्शन होगा और बच्चे मर सकते हैं। तो नवजात बच्चों को प्रयास करें कि छोटे बच्चों को ऊंचाई पर जालीनुमा जगह बना के रखें, ताकि वो पेशाब करे तो नीचे गिर जाए, मिट्टी धूल वगैरह ना चाट पाए। ये करना है, ऊंचाई पे रखना है। और जैसे ही बच्चा आपका 10 से 12 दिन का हो जाए, होता है ना कीड़ा का दवा कब देना है, जैसे हमने बताया कि बकरी को 3-3 महीना पे देना है, तो बच्चा को कब देना है। तो जैसे ही 10 से 12 दिन का बच्चा हो जाए, बकरी का मेमना हो जाए, तो उसको कीड़ा का दवा दे देना है, यानी डिवॉर्मिंग कर देना है। डिवॉर्मिंग कितना दवा दे के करेंगे? 3 किलो पर 1 ml, या कोई दवा ऐसा है कि जो 4 किलो पर 1 ml है। तो जो हम दवा दे रहे हैं और हमने जो पढ़ाया है कि इस दवा का इतना मात्रा है, उसी दवा को देना है। यानी कि बच्चे के लिए अलग से दवा नहीं आता। जो बड़ी बकरी के लिए दवा है वो छोटे बच्चों के लिए एक ही है। तो अपना मात्रा के अनुसार उसको दवा दे देंगे। तो 10 से 12 दिन होते होते मेमना को पहला डिवॉर्मिंग कर देंगे, फर्स्ट डिवॉर्मिंग। मेमने का सेकंड डिवॉर्मिंग, जो दूसरा डिवॉर्मिंग करेंगे, जन्म से जोड़ेंगे फिर 45 दिन, यानी जन्म के 1.5 महीना पर दूसरा डिवॉर्मिंग, सेकंड डिवॉर्मिंग, जन्म के 1.5 महीने पे। और जन्म के 3 महीने पे फिर जन्म से ही जोड़ेंगे, जन्म के 3 महीना पर फिर से उसको डिवॉर्मिंग करेंगे 90 दिन पर, और उसके बाद 3-3 महीना पे होते रहेगा। लेकिन हर बार जो डिवॉर्मिंग हम कर रहे हैं तो दवा चेंज करके, साल्ट चेंज कर करके डिवॉर्मिंग करेंगे, ताकि कीड़े उसके मरे। और हर बार डिवॉर्मिंग करने के बाद, हर बार पहला बार से ही जो 10-12 दिन में आप किए थे, हर बार डिवॉर्मिंग करने के 3 से 4 दिन बाद लीवर टॉनिक आपको चलाना है मेमने को 5 से 10 दिन। लीवर टॉनिक कितना आप देंगे? कितना देंगे लीवर टॉनिक? देखिए भूल गए, ये दिक्कत है, 4 ml बोल दिए। लीवर टॉनिक वही है, किसी भी कंपनी का लीवर टॉनिक लें, 1 ml 3 किलो वजन के अनुसार लीवर टॉनिक बच्चे को देंगे दिन में 1 टाइम। और ये 5 से 10 दिन आप लीवर टॉनिक चला दीजिए, फिर बच्चा सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जो दूध पीता है ना, दूध पिया तो उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, कीड़े पनप जाते हैं। और कीड़े हो जाने की वजह से ही बच्चे कई बार दस्त करेंगे, दस्त पेचिश टाइप का, लसलसा टाइप का आएगा। बच्चे का जो भी दूध से मिल रहा है, माँ से जो तत्व मिल रहा है, उसका 85% कीड़े खा जाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है। समझ लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक यदि नहीं जाए तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा तो काम नहीं चलेगा। यहाँ तक जाना चाहिए बात कि हम डिवॉर्मिंग क्यों किए, बच्चे का डिवॉर्मिंग हमने कीड़े की दवा क्यों दिया। क्योंकि भाई पेट में कीड़े हो जाएंगे तो माँ का जो दूध उसे, जो बकरियों के द्वारा दूध उसे मिल रहा है, उसका 85% जो भी मिनरल्स है, जो भी तत्व है, वो कीड़े खा जाएंगे, है ना। और 15% ही बच्चे को मिलेगा, तो बच्चा तो कुपोषित हो जाएगा। तो यदि कीड़ा का हम दवा दे रहे हैं तो दूध का भरपूर उसको फायदा मिलेगा। ये तो हो गया डिवॉर्मिंग करने से आपका फायदा। फिर अगला ये है कि जैसे कि अब हम फार्मिंग कर रहे हैं तो बंधा एरिया में करेंगे आप, तो मान लिया जाए कि आपको इतने दूर में रखा जाए, सपोज कीजिए कि इतने में दूर में रखा जाए और आपको घूमने टहलने के लिए नहीं दिया जाए और भरपेट खाना खिला दिया जाए, क्या पचा लेंगे? नहीं पचेगा। और बकरी कैसे पचाती है? पागुर करके पचाती है, जुगाली करके पचाती है। तो जो जुगाली करने वाला पशु है, जो एक जगह बंधा हुआ रह के भी भोजन पचा लेगा, लेकिन जुगाली करेगा तब ना। और जुगाली कब होता है? जब रूमन विकसित होता है। और छोटे मेमनों का तो रूमन विकसित है नहीं, तो अभी वो जुगाली करेगा ही नहीं। किसान पोसते हैं तो खुला जगह होता है, बकरी चरने गई, साथ में बच्चे भी गए, तो उछल कूद रहे हैं बच्चे, दूध पिए, डाइजेस्ट हो गया। और आप स्टॉल फीड पे रखते हैं, जगह कम होता है और बच्चों को नुकसान न हो जाए, मिट्टी न चाट ले, दूसरी बकरी चोट न पहुंचा दे, इसलिए हम उसको एक अलग एरिया में रखते हैं ना। सब लोग करते हैं। उस एरिया में रखने के बाद भी बच्चे मरने लगते हैं। बस ये कारण है कि वहाँ जुगाली तो कर नहीं रहे, तो एक ही जगह रह के दूध कैसे पचेगा। खेल कूद भी उतना नहीं पा रहे हैं, जबकि बाहर में तो खेलने कूदने के लिए मिलता था और अंदर वो चीज़ें नहीं है।
और मजबूरी है हमें उन्हें कम जगह पर रखने के लिए। और जब तक रूमन विकसित नहीं हुआ है, जब तक उनको व्यायाम की आवश्यकता है, यानी जब तक वो जुगाली पे नहीं आ जाए, जब तक उनका दूध पचाने में हमें सहयोग करना होगा, क्योंकि बाहर में वो तो ऑटोमेटिक खेलने कूदने में पच जाता था। तो अंदर भी आप रखें तो कुछ खेलने कूदने का एरिया बनाए जहाँ खेले कूदे, या फिर आपको उसको दूध पचाने के लिए दवा का इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है ना। तो जब बच्चा दूध पिला रहे हैं, आपको कोई शक हो तो उसको डाइजेस्ट होने वाला, पचने वाला उसको दवा देंगे हम। मान लिया जाए कि अब बच्चा दूध पी लिया, सवेरे पिलाए, शाम को पिलाए, तो प्रत्येक हफ्ते में 2 या 3 दिन एक नक्स भूमिका हेम्योपैथिक दवा आता है 30 पोटेंसी में, है ना, 30 पोटेंसी में आता है। वो 3 से 4 किलो के वजन के अनुसार एक बूंद मुंह में ड्रॉप कर देंगे बच्चे को, यानी 2 किलो का है तो भी एक बूंद ड्रॉप कर देंगे। ऐसे 3 से 4 किलो पर एक बूंद ड्रॉप कर देने चाहिए शाम के समय। तो हफ्ते में 2-3 दिन ये भी करते जाएं, तो इससे उसका पाचन क्रिया होगा और कम जगह में भी वो दूध को पचा लेगा। अब आपके पास समस्या आएगा दूध पचने वाला, आपके पास समस्या आएगा बच्चे का दस्त लगने वाला। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पूरा समझेंगे। ये डिवॉर्मिंग का था कि भाई डिवॉर्मिंग आप क्यों किए, और साथ में ये भी आपको हमने इसमें जोड़ा कि भाई बाहर में बच्चे दूध पचा लेते हैं खेल कूद के, और बाड़े में आप चाह कर भी उसे खेलने कूदने का जगह नहीं देंगे तो उसे हम पचाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो ये हो गया कि भाई लीवर टॉनिक, भाई हर डिवॉर्मिंग के 4 दिन बाद लीवर टॉनिक भी दे दें, यहाँ तक मैंने बताया। अब आगे आइए आप कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या क्या होता है। तो छोटे बच्चों में मेमनों में सबसे पहला आता है दस्त की समस्या, है ना। छोटे मेमनों में सबसे पहले आता है दस्त की समस्या। तो लिखिए कि मेमने का शुरुआती दस्त दे के टाइटल दीजिए, हम दस्त के कारण और उसका उपचार क्या आप कर सकते हैं, इस पर हम पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। अगर बाड़ा में आप बकरियों को रखते हैं और बच्चे हैं, तो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा ला के स्लेटेड फ्लोरिंग बनाते हैं, ऊंचा पर 40 पर बकरी रखते हैं। क्यों? ताकि बकरियां वो मल मूत्र के संपर्क से दूर रहे। वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम लोग के पास उतना बजट होता नहीं है, तो हम लोग नीचे ही रखते हैं। लेकिन कम से कम बकरियां तो सर्वाइव कर लेती है मेहनत पे, लेकिन बच्चे बचा नहीं पाते हम लोग। तो बच्चे बचाने के लिए कम से कम बच्चे को जितना आपसे हो सके 40 नुमा जगह जरूर बनाएं, उस पर बच्चे को रखें। और बच्चे को कैटेगरी बाइज देखिए, एक साइज का बच्चा तो एक में है, छोटा साइज के बच्चा तो अलग है, क्योंकि बड़ा छोटा को भी एक में रखेंगे ना तो आपस में भी लड़ता है, बहुत ज्यादा लड़ता है, और धीरे छोटा हल्का हल्का चोट ही बड़ा चोट का कारण बन जाता है। अब एक देखिए बकरी का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बकरी का एरिया, इसमें 20 बकरी आराम से रह लेती है ना। हम आपको बताया था ना, नाप के नहीं बनाए, आप ही जैसे लोग इसको नापे हैं कि इधर का जो लंबाई है यहाँ तक, ये 10.5